बाद ये बात सबको बता दूंगा कि मैं परेशे से पहले ही शादी कर चुका हूँ। फिर उसके घर वाले भी कुछ नहीं कर सकेंगे। उसका भाई तो पहले ही यही चाहता है कि मेरी उसके साथ शादी हो जाए। सिर्फ उसकी माँ और बाप ही नहीं चाहते, वो भी बूढ़े हो चुके हैं, वो भी क्या कर लेंगे। गुलबाज बोला, लेकिन परेशे को घर से कैसे निकालोगे? मैंने कहा, तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम बस कल रात मौलवी साहब का इंतज़ाम करो, वो खुद ही डेरे पर हो जाएगी। हैदर और गुलबाज बोले, ठीक है, हम कल रात इशा के बाद मौलवी साहब को तुम्हारे डेरे पर ले आएंगे। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन तुमने मौलवी साहब से पहले ही सारी बात कर लेनी है। गुलबाज बोला, यार तुम उसकी टेंशन मत लो, हम उन्हें सारी बात समझा देंगे और वो किसी से कुछ नहीं कहेंगे। सारा प्लान बनाने के बाद मैंने परेशे को भी फ़ोन पर बता दिया कि हमने क्या तय किया है। वो भी बोली, ठीक है, मैं कल रात इशा के बाद तुम्हारे डेरे पर पहुंच जाऊंगी। घर आकर मैंने हमाबाजी को अपने कमरे में बुलाया और उनको सारी बात बता दी कि कल मैं परेशे से शादी करने लगा हूँ। पहले तो वो मेरी बात पर बहुत हैरान हुई और फिर बोली, नवाबजादे, अगर किसी को पता चल गया तो बहुत हंगामा होगा। मैंने कहा, अब जानती हैं कि यही एक रास्ता था जिससे सोहा को उसकी मोहब्बत मिल जाए और मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाए और मनाल को उसकी मोहब्बत मिल जाए। बाजी बोली, बात तो तुम ठीक कर रहे हो, मैं इस फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो मैं भी तुम्हारे साथ कल रात डेरे पर चली जाऊंगी। मैंने कहा, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, और उनको पकड़कर खींच लिया और अपने साथ लगाते हुए कहा, इसकी ज़रूरत है। तो हमाबाजी बोली, इसलिए वो आज रात अपने घर रहेगी, सोहा भी नवाज के साथ लगी होगी, इसको क्या? मैंने कहा, ठीक है। इसके बाद मैं फ्रेश होने चला गया और बाजी नीचे चली गई। रात का पता नहीं कौन सा पहर था। जब मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था तो मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं समझ गया कि ज़ेब और बाजी आई होंगी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो वो दोनों खड़ी थीं। दरवाज़ा खोलते ही दोनों अंदर आ गईं। ज़ेब मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने उसको पकड़कर अपने साथ लगा लिया। बाजीज ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। मैं ज़ेब के साथ शरारतें कर रहा था और वो भी मेरे साथ शरारतें कर रही थी। बाजी बोली, ज़ेब यही चाहती है कि जब तक वो यहाँ है तुम उसे मुलाकात करो और वो भी मेरी तरह उम्मीद से हो। मैंने हमा को भी खींचकर अपने साथ लगा लिया और कहा, क्या आपने ज़ेब को बता दिया कि आप उम्मीद से हैं? तो वो बोले, बताती क्यों ना, ज़ेब मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। ये कहकर दोनों नीचे बैठ गईं और मुझ पर मोहब्बत की बरसात करने लगी और मैं भी उनको आशीर्वाद देने लगा। ज़ेब तो पागलों की तरह मोहब्बत की बरसात कर रही थी, जबकि हमाबाजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। इस वजह से वो बस नॉर्मल ही मोहब्बत की बरसात कर रही थी। मैंने अपनी दोनों हाथ ज़ेब के सर पर रखे और उसे अशरवाख देते हुए मोहब्बत की बरसात करने लगा। एक पल को ज़ेब ने मेरी आँखों में देखा तो उसकी आँखों में लगा आईलाइनर पानी के साथ बहने लगा और उसने मुझे धक्का दिया। ज़ेब बोली, हमा, अपने भाई को समझाओ, ये तो मुझे मारने पर तला हुआ है। इसके बाद वह दोनों काफ़ी देर तक मेरे पास बैठी मुलाकात करती रही और फिर अपने कमरे में चली गई। जैसे ही वो गई तो मुझे अपने कमरे की खिड़की पर कुछ साया महसूस हुआ। मैंने उठकर देखा तो वहाँ मुझे कोई हमाबाजी, गुलबाज, हैदर और परेशे को पता था। गुलबाज और हैदर दोनों ने मुझे फ़ोन करके बता दिया कि सब तार बोली,
तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं पहुंच जाऊंगी। शॉपिंग करने के बाद हम लोग घर आ गए और कुछ देर आराम करने के बाद मैं फ्रेश होकर तैयार हो गया। हमा बाजी ने मुझे देखा तो मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और हाथ के इशारे से मुझे बेस्ट ऑफ लक कहा, और मैं मगरिब के बाद ही अपने डेरे पर पहुंच गया और वहां पर जो भी मुलाजिम थे उनको कुछ देर के लिए घर भेज दिया। गुलबाज और हैदर भी अचके थे। हैदर बोला, मौलवी साहब ने 2 गवाह इकट्ठे करने को कहा है। मैंने कहा, क्या तुम मेरी गवाही नहीं दोगे तो? गुलबाज बोला, नहीं यार, ऐसी बात नहीं, हम सिर्फ तुझे बता रहे हैं। मैंने कहा, मुझे पता है, इसलिए मैंने तुम दोनों को अपने पास ही रखा है और तुम दोनों ही इस बात को जानते हो। इस बात का किसी और को पता नहीं चलना चाहिए और मौलवी साहब को भी अच्छे से समझा देना था। हैदर बोला, हमने मौलवी साहब को अच्छे से समझा दिया है और उनको समझाने में हमें 20,000 रुपए लगे हैं। तो मैंने उसको हल्का सा मक्का मारते हुए कहा कि दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकते। तो मेरी बात पर वो मुस्कुराया और बोला, मैं तुझसे मांग थोड़ी रहा हूँ, मैं तो तुझे बस बता रहा हूँ। अब तो बता कि परेशे कब आएगी और कैसे आएगी। मैंने हंसते हुए कहा कि ये तो मुझे भी नहीं पता कि कब और कैसे आएगी। मैंने उसको मैसेज किया जिसका मुझे जवाब नहीं मिला। तो हैदर बोला, ऐसा ना हो कि वो ऐ ही ना। हम बस बैठे यही बातें करते रहे और इशा के बाद मौलवी साहब भी आ गए। वो बोले, लड़की किधर है? तो हैदर ने कहा, मौलवी साहब, लड़की बस आने ही वाली है, लेकिन परेशे का अभी तक कोई पता नहीं था। लेकिन अचानक ही कोई बुर्का पहनी हुई लड़की हमारी तरफ आई। हम सब उसको देखकर उठकर खड़े हो गए तो उसमें अपना नकाब उतारा तो वो परेशे थी। वो तैयार हुई थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और अंदर कमरे में ले गए। मौलवी साहब हमें बड़े गौर से देख रहे थे। उसके बाद उन्होंने निकाह पढ़ाना शुरू किया और गुलबाज और हैदर भी हमारे पास बैठे हुए थे। निकाह के बाद हैदर और मौलवी साहब वहाँ से चले गए। मैंने हैदर और गुलबाज की तरफ देखा तो वो मेरा इशारा समझ गए और दोनों कमरे से बाहर निकल गए। मैंने दरवाज़ा बंद किया और परेशे को अपने साथ लगा लिया। उसने भी मुझे अपने साथ लगाया और हम मोहब्बत की बरसात करने लगे। जैसे ही मैंने अपना हाथ नीचे किया तो परेशे ने मुझे रोक दिया। बोली, जब मैं तुम्हारे घर आऊँगी फिर तुमसे मिलूंगी। कुछ देर वो मेरे पास रही और फिर अपने घर चली गई और गुलबाज और हैदर मुझे छेड़ने लगे कि मैं यहीं पर शुरू हो गया। मैं उनकी बात सुनकर मुस्कुराया और फिर घर आ गया तो हमा बाजी ने मुझसे इशारा हमें पूछा तो मैंने उन्हें ओके का इशारा कर दिया। इसके बाद वक्त गुजरता रहा और फिर हमारी शादी का दिन आ गया। हमारी शादी भी हुस्सी खुशी हो गई। सुहा नवाज के साथ रुखसत होकर चली गई, ऐमन मुराद के साथ रुखसत होकर चली गई और मनाल हमारे घर आ गई। मनाल की उम्र भी अभी इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो 18-19 साल की थी। मैं उसके पास जाकर बेड पर बैठा तो वो मुझे देखकर शर्माने लगी। मैंने उसे 2-4 बातें की। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे कैसे बताऊं, लेकिन फिर भी मैंने दिल पर पत्थर रखकर उसका हाथ अपने हाथों में थामा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? वो बोली, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने कहा, तुम जानती थी कि मैं परेशे से प्यार करता हूँ, फिर भी मुझसे शादी कर ली। वो बोली, अब की बात है, ठीक है, लेकिन मैं तो अब से मोहब्बत करती थी। मैंने कहा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। वो बोली, कौन सी बात? मैं बोला कि मैं परेशे से निकाह कर चुका हूँ। जैसे ही उसने मेरी बात सुनी, मानेगा हमारे रिश्ते के लिए, लेकिन मनाल मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसकी आंखों से उंसू बहते रहे। मैं उसको चुप करवाता रहा। काफ़ी देर बाद जाकर वो चुप हुई। मैंने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे तमाम हुकूक अदा करूँगा
اور تمہیں اتنی ہی محبت دوں گا جتنی میں پریشے سے کرتا ہوں۔ اس نے مجھے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا اور محبت کی برسات کرنے لگے۔ وہ بولی، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ اب کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کی جان لے لیتی، لیکن مجھے اب کے لیے یہ منظور ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ میں نے کہا، کون سی شرط؟ وہ بولی، کہیں اب سیکنڈ ہینڈ تو نہیں؟ تو اس کی بات سن کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور میں دل میں سوچنے لگا، میں تو کئی ہینڈ ہوں، لیکن وہ جو پوچھنا، اور اسی طرح ہماری بارات کی رات گزر گئی۔ لیکن اب اصل مرحلہ تھا۔ ولیمے پر سب خوش نظر ہو رہے تھے۔ سہا بھی بہت خوش تھی، جبکہ ایمن بھی بہت خوش تھی۔ میں نے ایمن سے مراد کے بارے میں پوچھا تو وہ بولی، اس نے اپنا علاج کروا لیا ہے اور وہ بہت خوش ہے، اور میں بھی بہت خوش ہوں۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ تقریباً شادی کے 1 مہینہ گزرنے کے بعد میں نے منال کو اعتماد میں لیا اور حیدر اور گلباز کو لے کر پریشے کے گھر پہنچ گیا۔ میرے ہاتھ میں نکاح نامہ تھا۔ مجھے دیکھ کر پریشے کی ماں بولی، اب کیا لینے آئے ہو؟ تمہاری شادی ہو چکی ہے۔ میں نے کہا، میں اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں۔ میری بات سنتے ہی پریشے کی ماں اور باپ کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس کا باپ بولا، تو کیا بکواس کر رہا ہے؟ میں نے ان کو نکاح نامہ دکھایا اور کہا، پریشے میری بیوی ہے اور ہم دونوں نکاح کر چکے ہیں۔ اس کی ماں بولی، لیکن تمہاری تو شادی ہو چکی ہے۔ میں نے کہا، ہاں ہو چکی ہے، لیکن میں شادی سے پہلے ہی پریشے سے نکاح کر چکا تھا۔ تو اس کی ماں اپنا سر پیٹتے ہوئے صحن میں بیٹھ گئی اور پریشے بھی کمرے سے باہر آئی اور بولی، ہاں ماں، نواب زادہ سچ کہہ رہا ہے، میں اس کی بیوی ہوں اور ہم دونوں نے اپنی رضامندی سے نکاح کیا ہے۔ اس کے باپ نے کلہاڑی اٹھائی اور مجھے مارنے کے لیے دوڑا، تو حیدر اور گلباز نے اس کے باپ کو پکڑ لیا اور کہا، انکل جی، کیا اپنی بیٹی کو رخصتی سے پہلے ہی بیوہ کرنا چاہتے ہو؟ اتنی دیر میں پریشے کا بھائی بھی آ گیا۔ جب اس کو ساری بات کا پتہ چلا تو وہ بولا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، تم اپنی بیوی کو لے جا سکتے ہو۔ میں نے پریشے کا ہاتھ پکڑا اور گاڑی میں بٹھا کر گھر لے آیا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو امی دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ منال تو پہلے ہی یہ بات جانتی تھی۔ روبی اور صدف بھی دیکھ کر حیران تھی۔ میں نے امی کو پوری بات سمجھائی۔ میری بات ان کو سمجھ نہیں رہی تھی، لیکن ہما کے سمجھانے پر وہ کچھ ٹھنڈی ہوئی۔ اتنی دیر میں منال کے ماں باپ ابھی آ گئے، لیکن منال نے ان کو ہینڈل کر لیا اور بولی، میں یہ بات پہلے سے جانتی تھی،